नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। आज से केदारनाथ के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। डीजीसीए के तय नियम और निगरानी के साथ हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रविवार को हेली हादसा हुआ था, 7 लोगों की उसमें जान चली गई थी और उसके बाद 2 दिन के लिए हेली सर्विस पर रोक लगाई गई थी। अब आज से हेली सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, कड़े नियमों के तहत हेली सेवा की आज से फिर से शुरुआत हो रही है। आप बताएं, पिछले हादसे का कुछ असर देखने को मिल रहा है फेरों पर या बुकिंग्स पर? उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह की घटना अभी घटी उसका असर आज से जो 6 दिन के लिए अब सिर्फ हेली सर्विसेज केदारनाथ वैली में बची हुई है 22 जून तक, तो उसमें किस तरीके से अब हेली ऑपरेशन चलता है। जो सवाल आपने पूछा कि क्या नियम कायदे अब फॉलो होंगे पूरी तरीके से, तो खासतौर मुख्यमंत्री की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि मौसम खराब होने पर दूसरा किसी भी अनुभवी पायलट को ही हेलीकॉप्टर उस वैली में उड़ाने को दिया जाए। हेलीकॉप्टर जो भी हो उनको पूरा वहां पर चेक किया जाए और खासतौर पर मौसम अगर खराब है तो बिल्कुल भी उड़ान न भरी जाए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आज मौसम खराब होने का अनुमान है कई जिलों में और खासतौर पर चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो आज अभी उम्मीद तो यह है कि हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू तो होगी, लेकिन अगर मौसम साफ नहीं रहा तो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ, रविवार को जिस तरीके से हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से सरकार की चिंता यहाँ पर बढ़ी हुई है कि अब जो भी हेली ऑपरेशन यहाँ पर चले उसमें यात्रियों की संख्या सीमित हो, हेलीकॉप्टर सही हो, पायलट अनुभवी हो, मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर न उड़ाए जाए। इन नियम को अब देखा जाएगा और फिर 22 जून को जब ये पूरी सर्विस होल्ड होगी तो अगले 2 महीने जो सरकार के पास होंगे या यूकाडा के पास होंगे या डीजीसी के पास होंगे, जब नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पर यात्रा ओपन होगी तब नए नियम कायदों, एक नई एसओपी के साथ सरकार की तैयारी है कि तब हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर उड़ाया जाए। लेकिन फिलहाल 6 दिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नियम फॉलो होंगे। मेनका जी, धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 6 दिन और उसके बाद 22 जून से 15 सितंबर तक के लिए हेली सर्विस रोक दी जाती है, क्योंकि मानसून आ चुका होता है। बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब हो गया रहता है और ऐसे में हेली सर्विस मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से ही बंद किया जाएगा 2 महीने के लिए। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए जांच टीम पहुंच चुकी है। शुरुआती जांच में खराब मौसम और हेलीकॉप्टर के वाइपर खराब होने की जानकारी सामने आई, जिसकी वजह से पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया और 7 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ से उड़ा हेलीकॉप्टर गौरी माई जंगल में क्रैश हुआ, जहां पर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े थे तो एक हिस्सा जल रहा था। मतलब ये कि हेलीकॉप्टर को संभालने और सेफ लैंडिंग का मौका पायलट को नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक 2 पहाड़ियों के बीच में अचानक से बादल आने और मौसम बदलने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो शुरुआती जांच और सूत्रों से भी बड़ी वजह निकलकर सामने आई। पहली बात ये कि अचानक बादल आने से पायलट को संभलने का मौका नहीं मिला। पायलट ने वापस केदारनाथ लौटने की कोशिश की, लेकिन बादल होने से रास्ता नहीं खोज सका। दूसरा ये कि आर्यन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर के वाइपर खराब बताए जा रहे हैं, जिससे घने बादल आने पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। वहीं इस हेलीकॉप्टर को ओवरलोड भी बताया जा रहा है, जिसमें 4 की बजाय पायलट समेत 7 लोग सवार थे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर उस वक्त 9000 फीट की ऊंचाई पर था। बादल आने से पायलट ने उसे 8400 फीट तक लाने की कोशिश की थी, ताकि बादलों से बचा जा सके। उस टाइम पे जो क्लाउड्स थे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिख रही है, तो क्लाउड का सडन फॉर्मेशन हो जाना मोर और लेस हमें कारण लग रहा है वैली में। केदारनाथ में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जाहिर की, तो डीजीसीए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भी जांच करेगी। अब सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट कब तक आती है। वहीं इससे पहले हुए हादसों की अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। डीजीसीए की टीम और एआईबी की टीम जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो एक प्रोटोकॉल है जिसके क्रम में वो आते हैं, साइट विजिट करते हैं और साइट विजिट करने के बाद जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ले जाके उनकी जांच परीक्षण जो कंसर्न कंपनी है, जिस कंपनी का वो हेलीकॉप्टर होता है, उससे करा के उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है।
केदारनाथ में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद में सबसे ज्यादा सवाल हेली कंपनियों की लापरवाही पर उठे हैं, जो ज्यादा कमाई की होड़ में नियम कायदों को पीछे छोड़ देते हैं और आम लोगों की जान खतरे में झोंक देते हैं। ऐसे में इस बार के हादसे और जांच से क्या बदलता है, ये वक्त बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है, जहां आज सीएम नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को अध्यक्षता करेंगे और उत्तराखंड में 12 साल बाद 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा की तैयारी को लेकर ये मीटिंग है, जिसे लेकर सीएम धामी आज जानकारी लेंगे सभी अधिकारियों से कि काम की शुरुआत किस तरह से हुई है। सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज राजजात यात्रा को लेकर उनकी जो मीटिंग होनी है, किन किन अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मैंने कहा जो नंदा राजजात यात्रा है ये ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक धार्मिक यात्रा है जो उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हजारों की संख्या में देश विदेश से इसमें लोग शामिल होते हैं। हर 12 साल में यह यात्रा आयोजित होती है। इस बार 2026 में नंदा राजजात यात्रा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी यात्रा को लेकर गंभीर हैं और ये करीब 3री समीक्षा मीटिंग होगी नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर। इससे पहले पिछली 2 मीटिंगों में जो रोड मैप बनाया गया था, जो माइलस्टोन तय किए गए थे कि यात्रा की तैयारियों के लिए हम ये काम करेंगे, अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मीटिंग में वो भी जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, वहां पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री आज दिल्ली से ही इस पूरी समीक्षा मीटिंग को मॉनिटर करेंगे और पिछले जो बातें जो पिछली मीटिंग में हुई थी वो कहां तक उन पर प्रोग्रेस हुई, इसको लेकर मुख्यमंत्री आज बातचीत करेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ ही तमाम हायर लेवल ऑफिसर इसमें होंगे, डीएम चमोली इसमें होंगे और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं यात्रा से जुड़े हुए, वो भी इस पूरी मीटिंग में शामिल रहेंगे। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सुनिए, सोमवार को दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, साथ ही राज्य के विकास से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की। सीएम धामी ने ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का अनुरोध किया है। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ और दुर्गम स्थान के लिए पंप स्टोरेज की परियोजनाओं के विकास के लिए 3800 यानी कि 3800 करोड़ का फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही पिटकुल की तकरीबन 1007 करोड़ की 2 परियोजनाओं की डीपीआर को मंजूरी के साथ 100% अनुदान के साथ स्वीकृति देने का अनुरोध किया। आरआरटीएस कॉरिडोर को मोदीपुरम मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया है। सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और प्रदेश के जनगणना निदेशालय में भी हलचल अब तेज हो गई है। देश में जिन 4 राज्यों के कुछ हिस्सों में पहले फेज में जनगणना होनी है, उनमें एक उत्तराखंड भी है। देखा जाए तो उत्तराखंड में 3 फेज में ये गणना होनी है। पहले फेज में मई-जून 2026 से शुरू होगा पहला फेज, जिसमें देश भर के साथ उत्तराखंड में भी मकान सूचीकरण और उनकी गणना होगी। जनगणना का पहले फेज 4 हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी 11 सितंबर 2026 से 30 सितंबर के बीच होगा। इसमें गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ ही इसके आसपास के 150 गांवों में जनगणना की जाएगी। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में देश भर के साथ ही 2027 में 9 से 28 फरवरी के बीच सेंसस होना है और सेंसस के मद्देनजर उत्तराखंड में इस साल 31 दिसंबर को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी और इसके बाद 2027 तक कोई नई तहसील, ब्लॉक या नए निकाय का गठन नहीं हो पाएगा। जैसे प्रथम चरण यहाँ पे किया जाएगा, राज्य उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मई-जून के माह में प्रथम चरण मकान सूची और मकानों की गणना कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
इससे पूर्व दिसंबर से ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और फरवरी माह में सभी जो इसमें कार्य में संलग्न किए जाएंगे लोग, उनकी नियुक्ति करते हुए उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ कर दी जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, टॉपर स्टूडेंट्स को सीएम धामी ने सौगात दी है। एक दिन के लिए इन्हें डीएम और एसपी बनाया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के टॉपर को ये सम्मान दिया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 10वीं 12वीं के टॉपर्स को एक दिन का डीएम एसपी बनाया जाएगा। इस तरह से उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अल्मोड़ा पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड परिसर में गुलदार देखा। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। दरअसल गुलदार शिकार की तलाश में आया था, जिसे एक कुत्ता नजर भी आया और कुत्ते को शिकार बनाने के लिए गुलदार आगे बढ़ा। हालांकि इसके बाद गुलदार बिना शिकार किए ही लौट गया, लेकिन इलाके में गुलदार की उपस्थिति से लोगों में दहशत है। साथ ही अल्मोड़ा पुलिस ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है कि देर रात और सुबह आते जाते समय सावधानी बरतें। रामनगर के छोई में सोमवार को उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब यहां मोटर पैराग्लाइडर खेत में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। गनीमत रही कि पैराग्लाइडर में सवार 2 लोगों को चोट नहीं आई है। दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी बताई जा रही है। मसूरी पुलिस ने शराब के नशे में कार के बोनट पर चढ़कर हुड़दंग मचाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया, जिसके बाद कार्रवाई की। दरअसल मसूरी में कुछ युवक नशे में चूर होकर गाड़ी के बोनट पर बैठकर हुड़दंग करते नजर आए, जिसके बाद तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों यूपी के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने टूरिस्ट से हुड़दंग न करने की अपील की और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चौक पर गाड़ी के बोनेट पर बैठकर हुड़दंग मचा रहे थे हम। इसके लिए गुनहगार है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल हमारी गलती क्षमा करें। नैनीताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहां एक युवक पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर बाइक चलाता दिखा और शराब पी रहा था, जिसका वीडियो बाइक सवार के पीछे चल रहे कुछ युवकों ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। युवक हल्द्वानी के कुसुम खेड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान काटा, साथ ही चेतावनी भी दी। कैंचीधाम में सोमवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। परिवार के साथ जब एक दिव्यांग कैंचीधाम के दर्शन के लिए पहुंचा, जो सीढ़ियां होने की वजह से उसे उतरने में दिक्कत हो रही थी। इस दौरान वहां खड़े भवाली सीओ प्रमोद शाह ने इस दिव्यांग को गोद में उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतारा। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पुलिस के इस काम की सराहना की जा रही है। पर्यटन सीजन में जहां टूरिस्ट प्लेस फुल हैं, तो कई ऐसे ऑफबीट पर्यटन स्थल भी हैं जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाना खतरे से खाली भी नहीं है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पैक चल रहे हैं। ऊपर से इन जगहों पर पहुंचना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से रास्ते में काफी समय लग जा रहा है। अब ऐसे में कई लोग ऐसी जगह भी ढूंढ रहे हैं जहां ना तो जाम का झाम मिले, ऊपर से पार्किंग और बाकी फीस से भी रियायत मिले। देहरादून में ही कई ऐसी जगह हैं जहां पानी के स्रोत तो हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। सुविधा न होने के बावजूद लोगों ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है।
कच्चे और खराब रास्ते पार करके ही लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले तो इन स्थानों पर सिर्फ स्थानीय लोग ही बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते थे, लेकिन अब तो बाहरी राज्यों के पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसमें किमाड़ी, मालदेवता नदी, लच्छीवाला नदी, कालसी नदी, टॉन्स, शक्ति नहर और मेसासा वाटरफॉल प्रमुख रूप से हैं। यहाँ पे अभी तक क्या है कि पहले रोड भी नहीं थी यहाँ पे ठीक से। इस बार जो है रोड भी अच्छी बन गई है और लास्ट टाइम तक जाम लगता था यहाँ पे, बट सैटरडे संडे में अभी भी जाम लगता है। लेकिन अभी ठीक है, अब नहाने का तो यहाँ अलग ही मजा है। क्लियर पानी है बिल्कुल, आप देख सकते हो। बाकी जगह कहीं जाते हैं, गुच्चू पानी हो गया, और भी जगह यहाँ पे देहरादून में घूमने की बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, शांति है और सब अच्छे से एंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं। और ना कोई ज्यादा ट्रैफिक है और जो रास्ता है वो भी बहुत इजीली आप लोग आ सकते हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। यहाँ और जगह से मसूरी में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शांत वातावरण है, बिल्कुल पानी ठंडा, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इन ऑफ बीट पर्यटन स्थलों की स्थिति इस समय ऐसी है कि पर्यटक पहले तो जान पर खेलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और फिर ठंडा पानी देख उसमें मटर गश्ती करने लग रहे हैं। गर्मी के चलते भले ही इन स्थलों पर पानी कम है, लेकिन ऐसी जगह पर सुरक्षा न होने के चलते हादसे भी अक्सर हो जाते हैं। लिहाजा अब ऐसे स्थलों पर भी सुरक्षा रखना बेहद जरूरी हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा को 12 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2013 में 15 और 16 जून को केदार घाटी में तबाही हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5000 लोग मारे गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। आपदा के वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन काम ने रफ्तार पकड़ी 2017 में, जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार केदारनाथ पहुंचे, तब से केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत यहां पर तेजी से काम हो रहा है। मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को डेवलप किया गया। खुद पीएम मोदी 6 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। वहीं 4 धामों में सबसे ज्यादा दर्शन के लिए यहीं पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के 12 साल बाद भी सैकड़ों डीएनए सैंपल अभी भी मिलाए नहीं जा सके हैं। ये सैंपल आज भी किसी नाम, किसी रिश्ते और किसी परिवार की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। 2013 की तबाही के बाद सरकार ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों से 735 शवों के डीएनए सैंपल इकट्ठा किए, उन्हें हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब भेजा। वहीं दूसरी ओर देश भर से उन परिवारों का डीएनए सैंपल लिया गया जिनके अपने त्रासदी में गुमशुदा हुए थे। जो लगभग 6000 परिजनों के डीएनए सैंपल जमा करवाए गए ताकि अपनों की पहचान की जा सके, लेकिन आज तक सिर्फ 33 डीएनए सैंपल ही मैच हो पाए हैं। 700 से ज्यादा डीएनए आज भी अनजान है, गुमनाम है, इंतजार में है। तो याद है हम लोगों ने लगभग 750 के करीब, इस तरह 735 के करीब हम लोगों ने सैंपल उठाए थे। शुरुआत के दौर में 250-300 थे, फिर हर साल कुछ जैसे जैसे बॉडीज मिलती थी वैसे ये सैंपल आते थे। साथ में जिन परिवारजनों ने खोया था अपने लोगों को केदारनाथ आपदा में, उनको सैंपल मैच के लिए भी उनका सैंपल जो है वो सीधे वो लैब में अपना देते थे सैंपल। फाइनली जहाँ तक मुझे याद है 30-32 के करीब मैचिंग भी हुई थी, लेकिन कई सारी मैचिंग नहीं हो पाई अब तक। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 10,67,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। रोजाना 20 से 25,000 भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। उधर बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,51,000 यात्रियों ने दर्शन पूजन किया। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है ये। सोमवार को तकरीबन 18,000 तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्र विशाल के दर्शन किए हैं और रोजाना 15 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष पर 12 जून को जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया। विकासनगर में बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को रोकने के लिए बनाई गई टीम ने छापेमारी की, जहां 5 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। रामनगर के टांडा चौराहे के पास एक युवक का शव सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक की पहचान पंकज तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बना पुल 2012 की आपदा में बह गया था। स्थानीय लोग लंबे वक्त से पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर में खड़िया खनन से गांव पर खतरे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को गड्ढे भरने की अनुमति दी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण पर कांग्रेस ने आश्चर्य जताया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस तरह का आरक्षण लागू किया है जिससे चुनाव न हो सके। ऋषिकेश में मुनि की रेती के पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए तीसरी किश्त भी जारी हो गई। अल्मोड़ा में 21 जून से कुमाऊं महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जो 30 जून तक चलेगी। कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट हॉल में डीएम के जनता दरबार लगाया डीएम ने, जिसमें 123 शिकायतें आई हैं। कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर में जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। पानी, सड़क और सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं प्रमुख तौर पर सामने आई। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें इस ब्रेक के बाद भी जारी हैं।